नमो बुद्धाय, जय भीम। भारत में महान बुद्धिस्ट कल्चर का एक प्राचीन इतिहास रहा है। महान सम्राट अशोक से लेकर पाल साम्राज्य तक बुद्धिस्ट संस्कृति का विस्तार हुआ, प्रचार हुआ। पर मनुवादियों ने उनके कार्यकाल में भारत के इस महान संस्कृति को ध्वस्त करने का, नष्ट करने का पुरजोर प्रयत्न किया और उसमें वो सफल भी हुए। बट देयर वाज अ पर्सन जिन्होंने भारतवर्ष के खोए हुए गौरवशाली बुद्ध स्तूप और शहरों को जमीन के अंदर से खोज के निकाला। उन्होंने ना कि सिर्फ भारत बट पूरी दुनिया के सामने महान बुद्धिस्ट हिस्ट्री एंड कल्चर को फिर से एक नई पहचान दिलाई। द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम मात्र 21 वर्ष के थे जब वे बतौर ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर बंगाल प्रोविंस में काम करने आए थे। तब उनकी पहचान महान लिपि तज्ञ और आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स प्रिंसेप से हुई। सारनाथ के उत्खनन के समय जेम्स प्रिंसेप से उनकी लगातार बातचीत होती रहती थी। तब तक जेम्स प्रिंसेप ने बहुत जगहों से मिलने वाले शिलालेखों को स्टडी करके उसको पढ़ने में सफल हुए थे और ये सारे शिलालेख महान सम्राट अशोक के ही है, यह ढूंढने में भी वो बेहद कामयाब हो गए थे। James Prinsep passed his lifelong interest in Indian archaeology and antiquity to Alexander Cunningham. Alexander Cunningham को चाइनीज ट्रैवलर्स फाहियान और युएन संग, जो कि 5th and 7th सेंचुरीज में आए थे, उनके प्रवास वर्णनों में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने युएन संग, फाहियान, किंग अलेक्जेंडर, मिनेंडर एंड मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर थे, उन सभी के प्रवास वर्णनों का कंबाइंड स्टडी किया। उन्होंने अपने इस डिटेल्ड नॉलेज और मेहनत से सबसे पहले सारनाथ के धम्मिक स्तूप का उत्खनन करके संशोधन किया। फिर बाद में उन्होंने कुशीनगर, सांची, भरहुत, अरनोस, सांकला, तक्षशिला, वैशाली, सतधारा, भोजपुर, सोनारी, अंधेर और नालंदा जैसी वैभवशाली बुद्धिस्ट विरासत को पुनः प्रस्तावित किया। उनकी एक बेहतरीन आदत थी, वो किसी भी स्तूप या नगरी या शहर का स्टडी एक प्रवास वर्णन से करते थे, तब उसका दूसरे अन्य प्रवास वर्णनों से भी तालमेल करते थे, क्रॉस चेकिंग करते थे। और ऐसा करते करते उन्होंने उनके अन्य सहयोगियों की काफी गलतियां सुधारी और प्राचीन स्तूपों का और शहरों का सही तरीके से संशोधन किया। उदाहरण के तौर पर उनके सहयोगियों ने तक्षशिला का स्थान इंडस नदी से अगर हम चल के निकले तो 2 दिन के अंतर पर तय किया था। कनिंघम को उस पर शक हुआ और उन्होंने दूसरे प्रवास वर्णनों के साथ तालमेल करके क्रॉस चेकिंग करने के बाद 3 दिन के अंतर पर होने की आशंका जताई। और सही में जब तक्षशिला का उत्खनन हुआ तब तक्षशिला विद्यापीठ और नगरी सच में कनिंघम ने बताए हुए स्थान पर ही मिले। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी असामान्य अभ्यासपूर्ण मेहनत से बहुत जगहों से तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों का उत्खनन किया और उनके शिष्य महामोग्गलान और सारिपुत्र की अस्थियां ढूंढने में भी कामयाब रहे। उन्होंने अपने सारे अभूतपूर्व कामों को बहुत सारे सर्वेज और रिपोर्ट्स में लिखा। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे संशोधन पर ग्रंथ भी लिखे, जिनके वजह से भारत को अपना खोया हुआ वैभव, द बुद्धिस्ट कल्चरल हिस्ट्री मिला। और उनके द विलासा टॉप, The Ancient Geography of India, The Stupa of Bharhut, ये बुक्स बहुत फेमस है। उन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो आज भी कार्यरत है। वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही है जिन्होंने हड़प्पा का इनिशियल सर्वे किया था और जिसे हम द क्यूरियस ऑब्जेक्ट ऑफ हड़प्पा कहते हैं, द वेरी फर्स्ट सील, उन्होंने ही ढूंढ निकाला था। उनके इस संशोधन के करीब 50 साल बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का फिर से संशोधन किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम का देहांत 28 नवंबर 1893 को हुआ, पर उन्होंने अपने अद्भुत कार्य के द्वारा आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के सामने एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया है। उनका कार्य इतना मॉन्यूमेंटस, इतना ग्रेट है कि जिसकी वजह से हमें अपनी बुद्धिस्ट हिस्ट्री और कल्चर के बारे में न जाने कितने सदियों के बारे में पता चला है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व, पूरी दुनिया के सामने बुद्धिस्ट हिस्ट्री और कल्चर को पहुंचाया
और जिसका ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते। मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम को शत शत प्रणाम। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय हिंद।